आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मेरी मॉम, मेरे डैड, सब लोग उसी बात का ना गिल्ट अभी तक खाते जा रहा है मुझे। रोज गिल्टी फील करता हूँ, रोज इस बात के लिए कि मैंने उस लड़की को अपने परिवार के आगे रखा, सबके आगे। मुझे ही छोड़ के चले। ग्रेट। एक दिन ऐसा भी आया जब अपनी सबसे पसंदीदा चीज से नफरत होने लगी। I started hating her back. बड़े दिल से जिस दिल को मैंने चाहा था ना, वो उस दिल को तोड़ के, छोड़ के, फेंक के चली गई। और उससे ना एक बार भी पलट के नहीं देखा, एक बार भी नहीं पूछा विराट तुम ठीक हो, जिंदा हो, मर गए, याद करते हो मुझे, कैसे हो? She didn't care at all. ऐसी है वो प्रियंका। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो खाब उसने मुझे दिए ना भयंकर, वो इतने गहरे हैं कि वो कभी नहीं मारे। इनफैक्ट आज तक ना वो घाव सिर्फ गहरे ही होते रहे। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से अपनी शादी को बचाने की कोशिश नहीं की। मैंने की बैंकर, जब उसने कहा कि छोड़ दो अपने परिवार को, अलग जाके रहो, मैंने सुनी ना उसकी बात। जो कर सकता था ना अपने बस में जो था मैंने किया कि रिश्ता ना टूटे, पर वो जो कर सकती थी उसके बस में जो था उसने किया, ताकि मैं टूटूं, मेरा परिवार टूटे, हम सब तड़पे। इससे जब आज वो ये सब बकवास कहती है ना, मुझे उसकी बात पे कोई यकीन नहीं है। अच्छे से जानता हूं ये सब उसका एक नाटक है। कोई रिश्ता रिवाइव नहीं करना उसको। मैं बस ये चाहता हूं कि वो प्रियंका नाम की औरत मेरी लाइफ से जिंदगी भर के लिए चली जाए। I hate her. ये लोग तुम्हें जो कुछ भी कह रहे हैं, इससे तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, राइट? ये दूसरी औरत, बट तुम्हें किसी की सुनने की जरूरत नहीं है बैंकर। तुम मेरी बात सुनो, हम मिलके इसे लड़ेंगे। हम अगर साथ हुए ना तो किसी से भी लड़ जाएंगे बैंकर। और अगर हम साथ होंगे ना तो ये प्रियंका क्या, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिलके इसको हम लोग अपनी लाइफ से बाहर नहीं करती तू नफरत उससे। अगर करती होती तो विराट का इतना साथ देती। तस्वीरें लीक होने के बाद तो क्या कुछ नहीं किया तूने उसकी इज्जत बचाने के लिए। वही गलती हो गई ना मुझसे। चुपचाप बैंगलोर चले जाना चाहिए था। यहाँ रुक के उनकी ऐसी मदद करनी नहीं चाहिए। इस सब चक्कर में नहीं फंसती ना मैं। उनकी मॉम का सच मुझे नहीं पता चलता और फिर उनकी मॉम मेरे साथ ये साजिश नहीं करती। सर मुझे शादी करने के लिए मजबूर तो नहीं कर पाते। एक बात बोलो। तो नहीं भी बोलूंगी तो भी आप बोलेंगे। हाँ, वो भी हक से। अमू, इंसान अपने बीते कल में जाके कुछ नहीं कर सकता।
जो कुछ भी कर सकता है वो अपने आने वाले कल के साथ ही कर सकता है। विराट और तेरा रिश्ता एक जबरदस्ती का। मानती हूँ, पर आप इस रिश्ते में जुड़ गए हो ना तुम दोनों, तो इस रिश्ते में जो भी दरार आ रही है उसे बढ़ाने के बजाय उसे भरने की कोशिश करो। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि ये तुझे अकेले करना है, तुम दोनों का काम है ये। हम एक रिश्ते में जब दो लोग अपनी गलती का एहसास करते हैं, उसे सुधारते हैं, उस दरार को भरने की कोशिश करते हैं, तब वो रिश्ता सोने जैसा निखर जाता है। मैं किस हद से जाऊं कि और किस लिए, मतलब वहां जाके मैं बार बार अपनी इंसल्ट करूं? क्योंकि लोग तो मुझे ही ताने सुना रहे हैं, मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मैं क्या लगती हूँ उनकी। रिश्ता क्या है हमारा? दोस्ती का? तुम दोनों में दोस्ती तो है ना? दोस्ती थी आई, अब दोस्ती नहीं है। दोस्ती उसी दिन खत्म होगी जब मेरी जगह दुनिया की बातों पे यकीन किया उन्होंने। मुझे दोषी मान लिया। वो कैसे सोच सकते हैं कि मैं किसी की जान लेने की? नहीं, हम उस वक्त हालात बहुत अलग थे, और विराट ने मुझे वो गजरा और खत भेज के मुझसे माफी मांगी ना उस दिन के बर्ताव के लिए, और खत भी हिंदी में भेजा ताकि मुझे समझ में आए। क्यों करता वो ये सब? देख, मुझे लगता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। कल दूसरी गलती का एहसास हो जाएगा, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है। और ना मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इसलिए तो तेरे पास आया ना मदद मांगने के लिए। देख, वो आया क्योंकि वो तुझ पे अभी भी भरोसा करता है। हाँ, मानती हूँ कि उसके माँ के आगे उसने तुझ पे भरोसा नहीं किया, लेकिन हमेशा साथ देता है ना वो तेरा। क्यों देगा? वो भी अपनी माँ और परिवार के खिलाफ जाके साथ देते थे आई। मैं जानती हूँ तू यही कहेगी कि जो इंसान टूटा हुआ होता है उसे संभालना चाहिए, उसे और तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं जा सकती है। ये जो भी है ना, ये हमारी शादी अमान्य है, क्योंकि उनकी पहली शादी अभी तक खत्म ही नहीं हुई है। मैं जाऊंगी तो लोग सवाल करेंगे ना, मुझे ही ताने देंगे, कहेंगे कि मैं उनकी कोई नहीं हूँ, कोई नहीं।